हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्पोकन का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे। दोस्तों, मैं लगातार स्पीकिंग का वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा, बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, आप नहीं देखा उसको तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं दो स्ट्रक्चर लाया हूँ जो स्पीकिंग में बोले जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे है फील लाइक। फील लाइक के बाद दोस्तों आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। वर्ब में आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फील लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बोलना है मन कर रहा है, आप फील लाइक का यूज करोगे। या दिल कर रहा है, तब भी आप फील लाइक का यूज करोगे। या मन करता है या दिल करता है, ठीक है, या जी कहता है, जी करता है, इन सब के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फील लाइक। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो आप फील लाइक लगाइए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको फील्स लाइक करना पड़ेगा। अगर पास्ट टेंस है आपको फेल्ट लाइक करना पड़ेगा। फिर वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप अगर हिंदी में बोलते हो, आपके हिंदी का लैंग्वेज बहुत सारा हो सकता है दोस्तों। जैसे अगर आपको बोलना है मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, या आप इस तरह बोल सकते हो मुझे चाय पीने का दिल कर रहा है। या आप इस तरह कह सकते हो मन करता है कि मैं चाय पीऊँ। या इस तरह भी हिंदी बोल सकते हो आप, जी करता है मैं कि चाय पीऊँ। इन सब के लिए दोस्तों आप क्या बोलोगे? क्योंकि सारा टेंस प्रेजेंट में है, तो आप बोलोगे आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। जो ऊपर ये चारों हिंदी आप बोले हो, इन सब की एक ही अंग्रेजी है, आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यह आपका है फील लाइक का यूज। और भी एग्जाम्पल देखो, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, जैसे दिया उसे आज मार्केट जाने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ही फील्स लाइक, सिंगुलर है ना ही, तो फील्स करोगे फील्स लाइक। अच्छा, लाइक में यस ये इसे नहीं जोड़ना, आपको फील में जोड़ना है। ही फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट टुडे। फिर यहाँ दिया है तुम्हें अभी तैरने का मन कर रहा है, तब क्या बोलोगे? यू फील लाइक स्विमिंग एट द मोमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो, उसे बाजार में दौड़ने का मन कर रहा था, पास्ट हो गया। तो पास्ट के लिए आप क्या लगाओगे? या तो आप इस तरह बोल सकते हो उसका मन किया कि वह बाजार में दौड़े। इन दोनों का जो अंग्रेजी होगा, ही फेल्ट लाइक रनिंग इन द मार्केट, मतलब उसका बाजार में दौड़ने का मन कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ दिया है उसे योगा करने का मन कर रहा था, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही फेल्ट लाइक डूइंग योगा। तो उसे योगा करने का मन कर रहा तो हो जाएगा ही फेल्ट लाइक डूइंग योगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला जो हिंदी दिया है, इसी को देखो अंग्रेजी में भी लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन नीचे किया गया है। चलो आगे देखो। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्त हमारा है, यह स्ट्रक्चर है, यहाँ दिया ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ। ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ मतलब होता है के बहाने। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ। उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है, उस वर्ब में आप लगाइए आईएनजी फॉर्म। अगर नाउन है तो नाउन लिख दीजिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं अक्सर स्कूल जाने के बहाने सिनेमा हॉल जाता हूँ, तो आप इस तरह अंग्रेजी कैसे बोलोगे? सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ दिया क्या है, मैं अक्सर स्कूल जाने के बहाने
सिनेमा हॉल जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप लिखोगे कैसे, सेंटेंस बनाओ कैसे। मैं, देखो मैं जो है सिनेमा हॉल जाता हूँ, पहले इसकी अंग्रेजी लिखो। मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई ऑफन हो जाएगा, अक्सर के लिए ऑफन हो जाएगा। आई ऑफन गो टू द सिनेमा हॉल। ठीक है, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, स्कूल जाने के बहाने, मैं कलर चेंज करूँ, स्कूल जाने के बहाने, जो स्कूल जाने के बहाने हैं इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसकी हो अंग्रेजी होगी ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ, उसके बाद जाने के लिए आप गोइंग लगाइए, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप बनाएं सेंटेंस, पहले आप जो है जहां आप मतलब जो एक्टिविटी आप कर रहे हो पहले उसके अंग्रेजी लिखना। जैसे मैं अक्सर सिनेमा हॉल जाता हूँ, पहले इसका अंग्रेजी आप लिखिए, आई ऑफन गो टू द सिनेमा हॉल। यहाँ तक हो गया। फिर पूछ रहा है बहाने ना, स्कूल जाने के बहाने, तो आप लिखिए लास्ट में ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ दिया, वह गैस की जांच करने के बहाने घर में घुस गया। पहले देखो क्या होगा, वह घर में घुस गया, पहले इसकी अंग्रेजी आप लिखिए, वह घर में घुस गया, क्या हो जाएगा, ही गॉट इनटू द हाउस। गॉट इनटू मैंने होता है घुसना, गॉट इनटू द हाउस। पहले यहाँ तक हो गया, समझना आराम से तभी आप बना पाओगे। तो वह घर में घुस गया तो हो जाए ही गॉट इनटू द हाउस। अब देखो अब क्या होगा, कलर चेंज करूँ। फिर कह रहा है गैस की जांच करने के बहाने। अब इसका जो अंग्रेजी क्या होगा, आप लिखिए ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ चेकिंग। चेकिंग माने होता है जांच करना, द गैस माने गैस, तो ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ चेकिंग गैस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है दोस्तों, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के बहाने उसे बुलाया था। तो इसका अंग्रेजी क्या, मैंने उसे बुलाया था। पहले इतना अंग्रेजी आप बनाइए, पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया था। यहाँ तक हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के बहाने, तो के बहाने का लिखिए ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, भारतीय सैनिक अपने लापता सैनिक की तलाश के बहाने पड़ोसी देश में घुस गए। पहले क्या लिखोगे, भारतीय सैनिक पड़ोसी देश में घुस गए, पहले इतनी अंग्रेजी लिखो। यहाँ हो जाएगा द इंडियन सोल्डर, जो भारतीय सैनिक गॉट इनटू घुस गए द नेबरिंग कंट्री। ठीक है, पड़ोसी देश में घुस गए। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह अपने लापता सैनिक की तलाश के बहाने के लिए हो जाएगा ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर देयर मिसिंग सोल्डर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, बस इतना ही है। दो स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में लाया दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, हर दिन आपको स्पोकन स्ट्रक्चर मिलता रहेगा।